अंदर हम कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि एक कॉफ़ी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है, जो कि फर्स्ट पेज होता है। इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इसका लोगो क्रिएट करेंगे, नैव लिंक्स हैं, 2 बीटीएन्स हैं और इसका बैकग्राउंड है। कुछ इस तरह से चीज़ें हैं जो आज हम इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या चीज़, क्या प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। सो डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो मैं अगर अपने कोड में आऊँ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब चीज़ एम्प्टी है, हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मैंने बॉयलर प्लेट लगाई है और जो हमारी सी एस एस है उसको लिंक करवाया है और यहाँ पे टाइटल दे दिया है कॉफ़ी। ओके, अगर सी एस एस के अंदर आया जाए तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैंने रीसेट किया है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जब हम अपनी कोडिंग को यानी कि स्टार्ट करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी जो कोड होता है उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, तो हम उनको ये रीसेट करने के लिए कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। और भी होती हैं बट अभी हमें इतनी ही नीड है। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोड और चल रहे हैं उस सेक्शन की तरफ जो हमें अपनी कोडिंग से क्रिएट करना है फॉर कॉफ़ी डिज़ाइन पेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यार एक सेक्शन। ओके, सेक्शन में हम नैव डॉट, यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ नैव बार के नाम से, और इसके अंदर आ जाएगा डिव डॉट लोगो। सबसे पहले आ जाता है लोगो। लोगो हमारा जो है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ ये वाला लोगो है। ठीक है, इसको टेक्स्ट ही है, ये इमेज भी हो सकती थी लेकिन अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नैव लिंक्स, सो जिसको हम आइटम्स भी बोलते हैं, नैव आइटम्स भी। ठीक है, वो आ गए। लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एक एंकर टैग लगाया और यहाँ पे मैं कुछ राइट करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसा कि कुछ टेक्स्ट हो गया। ये वाले जो मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूँ, ये वाले होम, होम मेन्यू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वाले हमारे पास कॉन्टैक्ट अस होंगे। ठीक है, यानी कि नैव लिंक्स होंगे। ये आ गया होम। एक बार अच्छा मैं इसका आप लोगों को प्रीव्यू भी करवा दूँ। सो कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्क्रैच से हम क्रिएट कर रहे हैं। सो तो ब्राउज़र में करवाता हूँ। ये हमारा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला हमारा क्रिएट हुआ है। ओके, सो अगेन मैं इस पर आता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें। सो इसको क्रॉस किया और यहाँ पे मैं इसको 3 से 4 इसके पॉइंट्स लगा लूँगा। होम हो गया, उसके बाद आता है मेन्यू और कॉन्टैक्ट अस, और हमारे पास आ जाता है अबाउट अस। ठीक है, आप लोग अगर कोई चीज़ अरेंजमेंट करनी हो तो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है बीटीएंस कैसे लगाने हैं, नैव के अंदर ही लगाने हैं। डिव डॉट में एक बनाऊंगा बीटीएंस के नाम से, एक क्लास बनाई, इसके अंदर दोनों बटन लगाऊंगा। ठीक है, एक है मेरे पास साइन इन है और दूसरा मेरे पास कुछ इस साइन अप है। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से मैंने कर लिया और इन दोनों की क्लासेस आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ, दोनों की डिफरेंट क्लास देनी है। पहले के मैं देता हूँ साइन इन, क्योंकि हमें बैकग्राउंड वगैरह इनका चेंज करना पड़ सकता है और करना भी है, और दूसरी की है साइन अप। ठीक है, मैंने ये क्लासेस दे दी डिफरेंट, दोनों को क्लासेस दे दी। आते हैं अब अपने इसके अंदर, तो ये देखो कुछ इस तरह सा हमारा ये क्रिएट हो चुका है, छोटा सा एक मेन्यू बार और ये हमारा लोगो और ये चीज़ें इस तरह से। अच्छा अब क्या करना है, नैव बार तो हमारी क्रिएटेड है। अगर हम अभी टेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है, टेक्स्ट पे मैं अभी नहीं जा रहा, आगे जो हीरो का टेक्स्ट होता है पहले आप लोगों को नैव बार सेट करके दिखाऊंगा, इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो। ओके, सो साथ साथ मैं इसीलिए स्टाइलिंग करूँगा ताकि चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड होती जाएँ साथ साथ। अच्छा सा, अब दूसरी चीज़ ये है, हमने ये देखो इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, सो इस बैकग्राउंड को भी सेट करना है, फिर हम इस नैव बार को सेट करेंगे। ओके, सो मैं अभी आता हूँ और ये मैं आया स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे मैं करूँगा बॉडी में मैं विड्थ करूँगा 100% और इसके साथ इसकी हाइट कर दूँगा 100 VH, और यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड होगा वो मैं लगा दूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड हम इमेज लगाएंगे वैसे तो, और यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट और टू बॉटम यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है और ये इसके कलर्स बता रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज आ गई जो कि मेरे पास एक फोल्डर के अंदर सेव है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो देखते हैं, तो हमारी ये इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे पेस्ट हो चुकी है। ओके, सो अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देते हैं जो कि हमारे पास यहीं पे हम करेंगे। इमेज के नीचे हम कर देंगे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज़ कर देते हैं कवर। ओके,
बैकग्राउंड साइज़ कवर कर दिया, बहुत है, बहुत चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नैव बार के ऊपर, नैव बार की स्टाइलिंग करते हैं और इसके कलर्स वगैरह को चेंज करते हैं। सो मैं अगेन इधर आया और नैव बार को मैंने किया सिलेक्ट, अपनी स्टाइल में आया और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा, जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन और अलाइन एटम कर देते हैं सेंटर। पैडिंग भी इधर ही सेट करेंगे, पैडिंग ऑलमोस्ट हम करेंगे 25 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 5%। चेक करते हैं, कम ज़्यादा करनी पड़ भी सकती है, अभी तो कोई चीज़ें फाइनल नहीं है। ओके, सो अभी आप लोगों को चीज़ें आई होप सो विजिबल नहीं हो रही होंगी सारा, क्योंकि जो इसका कलर है वो ब्लैक है। सो हम इसके कलर को भी करते हैं। सबसे पहले जो एंकर टैग है मैं उसको ना एक डिफ़ॉल्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि इस जो हमारा कोड है इसके अंदर हमने और एंकर टैग यूज़ नहीं करना, ये इसी जगह पे सिर्फ यूज़ करना है, इसलिए मैं इसका कलर यहीं पे वाइट कर रहा हूँ। ओके, ये वाला कलर इसलिए मैंने यहीं पे वाइट कर दिया इसका, ये देखो, ये कुछ आप लोगों को अब विजिबल हो गए होंगे। ओके, और जो लोगो है उसको भी सेट करना है, डॉट लोगो, उसको जो है उसका कलर भी जो होगा वो वाइट ही होगा। ओके, सो ये देखो, अब आप लोगों को चीज़ें आई होप सो विजिबल हो रही होंगी कि किस तरह से शो हो रही हैं। अभी मैंने सिर्फ कलर चेंज किए हैं, अभी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अप्लाई करने वाली हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हैं, लेटर स्पेसिंग और भी बहुत चीज़ें। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इनको स्टाइल करेंगे नैव लिंक्स को, ठीक है, क्योंकि अभी ये आप लोग देख रहे हो वर्टिकल्स है उसके अंदर है, वर्टिकल लेआउट के अंदर, तो हमें इन्हें हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर लेके आना है। सो मैं इनको टारगेट करूँगा, नैव लिंक्स की क्लास को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके इसको मैंने किया पेस्ट, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे कर दूंगा गैप। गैप हम ऑलमोस्ट करेंगे 50 to 60 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल्स बहुत है। और नैव लिंक्स, इसमें आप लोग एक प्रॉपर्टी लगाइएगा जो कि होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गई और कैपिटलाइज लगा दीजिएगा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे और यानी कि इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। सो ये इस तरह से हमारे जो नैव लिंक्स है वो क्रिएट हो गए और फॉन्ट साइज़ वगैरह आप लोग सेट कर लीजिएगा। सो मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। फॉन्ट साइज़ आप लोग कीजिएगा 15 to 16 या 14, 15 बहुत है, ठीक है, 15 बेस्ट है। चल रहे हैं लोगों की तरफ, अब हम करेंगे लोगों को स्टाइल, ठीक है। अगर हमारा लोगो चेक किया जाए तो ये देखो कुछ इस तरह से है। सो अगेन ये मैंने यहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी लगाई थी। सो यहाँ पे सबसे पहले इसमें लगेगा फ़ॉन्ट साइज़, जो कि हम लगाएंगे 24 पिक्सल्स। यस, 24 पिक्सल बेस्ट है यार। और दूसरा चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये है फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आप लोग इटैलिक कर देना और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे, जो कि हम करेंगे 0.5 पिक्सल्स। सो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट लोगो भी क्रिएटेड हो चुका है, नैव लिंक्स भी हमारे ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। अगर फ़ॉन्ट साइज़ मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ कि फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी आप लोगों को चेंज करनी हो तो आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो अब मैं चलाऊँ इन बीटीएंस पे, इनको टारगेट करूँगा और इनको तो इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करने वाली है, वो स्टाइलिंग करेंगे। ओके, सो मैं आता हूँ इधर बॉटम में, ये बीटीएंस हैं, इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैं करूँगा पेस्ट, ये यहाँ पे इसका डॉट लगाना है, ये किया और यहाँ पे हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आई होप सो ये हुए हुए हैं, यस। सो गैप भी हमें ऐड करना है इसके अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप ऑलमोस्ट आप लोग कर दीजिएगा 30 पिक्सल्स। सो इस तरह से कुछ गैप ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमने इनको सेपरेट टारगेट करना है, बीटीएंस के अंदर जो साइन इन है ये दूसरा बटन है, उसको हमने सेपरेट तरीके से उसको टारगेट करना है, जैसा कि ये साइन इन है, ठीक है। अभी साइन अप को मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसका हमने बैकग्राउंड लगाना है। सो यहाँ पे इसकी मैंने क्लास किया पेस्ट, यहाँ पे आया और इसमें ऐड करूँगा पैडिंग, टॉप बॉटम से हम करेंगे 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से हम करेंगे 20 पिक्सल्स, ठीक है। और इसी तरह बॉर्डर रेडियस जो होगा वो हम करेंगे 30 पिक्सल्स, बॉर्डर जो होगा वो हम कर देंगे नन। ओके, सो कुछ इस तरह से, ये देखो ये कुछ इस तरह से हो गया है। और यहाँ पे इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ टिप बताता हूँ कि जो इमेज होती, जो ये होती है ना हमारी वेबसाइट, इसमें फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों ने चीज़ लाजमी याद रखनी है कि इसके अंदर कलर्स और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसका कलर कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे आया और यहाँ, क्योंकि अब मुझे इसका कलर नहीं पता, सो यहाँ पे हम इसको कलर इसका फाइंड कर लेते हैं। ये है इसका कलर, RGBA के अंदर कुछ कलर है। सो इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी डायरेक्ट
और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। RGB के अंदर कलर आ गया और एक ब्रैकेट रह गई, ये आ गया, ठीक है। सो अब अगर देखा जाए, सॉरी ये हमारा पेज है। सो ये आ गया। सो ये हमारा कलर आ चुका है। अब हम आते हैं इस साइन इन पे, ठीक है। ये जो साइन इन वाला बटन है इसको हम थोड़ा सा करते हैं स्टाइल। सो इसको भी बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह मैंने इसको किया कॉपी, इसकी क्लास को यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे साइन इन कर देते हैं, साइन इन। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। ओके, ये देखो कुछ इस तरह से। और बॉर्डर जो है वो आप लोग नन कर दीजिएगा। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बॉर्डर नन, और जो कलर होगा वो हम इसका कर देंगे वाइट। सो ये देखो इस तरह। अगर आप लोगों को लगे कि इसका यार थोड़ा सा हमें गैप इंक्रीज़ करना चाहिए तो आप लोग इंक्रीज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी सेट करना चाहते हो तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये है गैप इसका। सो यहाँ पे चलो मैं आप लोगों को दिखा ही दूँगा, 35 कर देते हैं, ठीक है। 35 मैंने कर दिया। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहो तो करना भी है, क्योंकि ठीक है उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है। सो आप लोग 14 to 15 कर दीजिएगा, 14 पिक्सल्स। और यहाँ पे लगा दीजिएगा कर्सर पॉइंटर्स। एक इधर लगाया मैंने कर्सर पॉइंटर, एक इधर लगाया, और एक लोगो पे भी आप लोगों को कर्सर पॉइंटर सेट करना है, क्योंकि हमारी नैव पर ऑलमोस्ट क्रिएटेड हो रही है, कंप्लीटेड हो रही है, सॉरी, उसकी स्टाइलिंग। तो ये वाले चीज़ें हम बिल्कुल साथ साथ ही क्रिएट करते जाएंगे। ओके, ये देखो कुछ इस तरह से हमारी जो नैव बार है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ओके, सो अब हम चल रहे हैं हीरो सेक्शन की तरफ, और हीरो सेक्शन की करेंगे स्टाइलिंग। सो सबसे पहले तो उसकी HTML ही नहीं है हमारे पास, हम HTML क्रिएट करेंगे उसकी। सो मैं आता हूँ अगेन अपनी HTML फाइल में। नैव के बाद सेक्शन के अंदर ही रहना है, ठीक है। नैव के बाद यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा div डॉट हीरो के नाम से। और सबसे पहले मेरे पास एक छोटी सी ना हेडिंग आती है H2 के नाम से। सो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सो मैं इधर ये वाली हेडिंग आती है कुछ हमारे पास, ठीक है। ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली। इस हेडिंग को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। और यहाँ पे फिर आती है एक और हेडिंग जो कि हम कॉफ़ी के नाम से आती है, ठीक है। और इसके बाद एक और हमारे पास सब हेडिंग आएगी जो कि जिसके अंदर पैराग्राफ होगा कुछ, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। सो इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे हम लगा देंगे BR टैग्स कुछ, ठीक है। द बेस्ट के बाद भी, द बेस्ट के बाद लगाना चाहिए, द बेस्ट के बाद एक हम यहाँ लगा देंगे BR टैग। ये हमने इसमें दो कुछ BR टैग्स लगा दिए, BR टैग्स फॉर लाइन ब्रेकिंग, ठीक है। ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है BR टैग। सो ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। मैं आप लोगों को एक बार प्रीव्यू करवा दूँ। सो ये देखो अभी शायद विजिबल नहीं है चीज़ें, ये देखो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये आ रही हैं आप लोगों को, आई होप सो नज़र आ रही होंगी। सो अभी हमें यहाँ पे दो चीज़ें और सेट करनी है, ठीक है। नीचे BTNs हैं, सो उनकी भी पहले HTML राइट कर ही लेते हैं यार, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। BTN एक ही है इधर, दो नहीं है, सॉरी, एक ही BTN है। डिव डॉट मैंने यहाँ पे कहा ऑर्डर BTN, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, ठीक है, जिसको हम देंगे ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ का एक BTN होगा। सो इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर के नाम से मैंने इसे क्लास भी दे दी, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। सबसे पहले इनके कलर्स वगैरह चेंज करते हैं ताकि चीज़ें हमें विजिबल हों, फिर हम ईजीली होके इसकी स्टाइलिंग कर पाएंगे। सो मैं ये हीरो के अंदर आता हूँ, हीरो के अंदर H2 H1 और P है। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हीरो आ गया। हीरो के अंदर हमारे पास, सॉरी, हीरो के अंदर हमारे पास है H1, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको ही सारे को कॉपी करके नीचे राइट कर लीजिएगा, बार बार आप लोग करना नहीं पड़ेगा। H1 है, H1 तो सॉरी बाद में, सबसे पहले H2 है, फिर H1 और फिर P टैग है, ठीक है, जिसके अंदर पैराग्राफ है, कुछ ऐसे ही है। सो H2 H1 और पैरा, ठीक है। यहाँ तक हम हो गए। और यहाँ पे अब हम इसको कलर सेट करते हैं। इसका भी कलर वाइट है, जो ये वाला कलर होगा इसका कलर जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, RGB के अंदर होगा, जो कि हमने कलर यहाँ पे ये वाला सेट किया है। सो इसी को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैं इसको करूँ पेस्ट, RGB के अंदर ये आ गया। और यहाँ पे भी जो कलर होगा वो वाइट ही होगा। ओके, सो ये देखो अब ये कुछ इस तरह से चीज़ें आप लोगों को विजिबल ईजीली हो रही हैं। अब हम इनको करते हैं स्टाइल, एक एक चीज़ को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ H2 पे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट आप कर दीजिएगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, और उसको रखना बोल्ड है। उसको, उस फ़ॉन्ट को हम रखेंगे बोल्ड।
इसमें लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे 0.5 पिक्सल्स। यस 0.5 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है। और उसके बाद हमारे आते हैं नीचे हमारे पास जो H1 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, आप लोग कर सकते हो उसका 50 पिक्सल्स। अच्छा 50 पिक्सल्स भी कर सकते हैं या फिर हम उसको REM के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। 50 कम है अभी, सो 60 कर देता हूँ मैं। 60 पिक्सल्स मैंने इसका ये देखो ये रखा। और इसमें थोड़ी लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे। अच्छा लेटर स्पेसिंग जो होता है ना वो एक टेक्स्ट को थोड़ा सा गुड लुक देता है। लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे 0.4 पिक्सल्स, ठीक है 0.4 पिक्सल्स हो गया। और इसके अलावा जो अब नीचे हमारे पास पैराग्राफ है, सो ये वाला, इसको भी हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे। इसको हम देंगे आलमोस्ट 16 पिक्सल्स, ठीक है 16 पिक्सल्स। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो लाइन हाइट। अच्छा अब लाइन हाइट दूसरों के अंदर क्यों नहीं ऐड की? लाइन हाइट देखो ना आप लोग, इसके अंदर दूसरी लाइंस भी हैं। ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन, ये फिर थर्ड लाइन, इसके अंदर कुछ लाइंस हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे लाइन हाइट दे रहा हूँ, जो कि मैं दूंगा 30 पिक्सल्स। बहुत है, आई होप सो ज़्यादा होगी, देख लियो आप लोग 30 पिक्सल ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 देते हैं, देखते हैं 20 अब कम हो गई, इसका मतलब है इसी के दरमियान रहना है हमने। 25, 25 आई होप सो बेस्ट है। अगर कम ज़्यादा लगे तो कम कर दीजिएगा। 22 कर देते हैं यार, बहुत है 22, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा कम लग रहा है मुझे ना, 18 पिक्सल्स करते हैं। ये देखो अब फॉन्ट साइज़ भी बेस्ट हो गया, ठीक है। और अब फॉन्ट अगर आप लोग सेट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो सेट नहीं कर रहा। अब मैं आता हूँ नीचे BTNs पे, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया BTN, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑर्डर BTN। सो इसको मैंने किया सिलेक्ट। ओए होए सॉरी, ये क्या हो गया? ऑर्डर, मैं क्लास ऐसे ही राइट कर रहा हूँ BTN, ओके। एक बार क्लास चेक कर लेते हैं राइट ठीक भी किए नहीं, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई तो देख लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब जो हमने सबसे पहले नैव बार के ऊपर सेलेक्ट किया था BTNs को, हमने जो पैडिंग वगैरह दी थी, सो उसी को हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। वही वाला जो BTN होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इसकी क्लास को हमने कॉपी नहीं की है, इसकी क्लास ऑर्डर, और यहाँ पे पेस्ट भी तो करना है ना। ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, ये है देखो साइन, सॉरी मैं नीचे जा रहा था। सो ये इसी को मैंने सारे को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको हला के कर देना है पेस्ट। बहुत सिंपल है यार ये बनाना। सो ये देखो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। ये आगे कर्सर पॉइंटर भी लग गया, सारी प्रॉपर्टीज़ को दीवार करी है। अच्छा अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको सेंटर के अंदर लाना। सॉरी ये वाला जितना भी हमारा भी पैराग्राफ वगैरह, इसको सेंटर के अंदर लाना। सबसे पहले मैं इसमें ना मार्जिन सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मार्जिन कैसे सेट करेंगे, मैं ये हीरो क्लास है, इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहीं पे इसको राइट कर देता हूँ हीरो। और यहाँ पे हम इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल्स का करूँ तो ऑल थिंग्स के अंदर मार्जिन ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। सो मैं ये मार्जिन यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, ओके। मैं जैसा कि पैराग्राफ है उसके अंदर मार्जिन टॉप दे रहूँगा, ठीक है। कैसे बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले H2 को तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन H1 को है। सो यहाँ पे मार्जिन टॉप करूँगा 20 पिक्सल्स, ये कुछ इस तरह से। अब इसी तरह पैराग्राफ के अंदर भी कुछ ऐड कर दूँगा मार्जिन, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, इस तरह से। और अब हमारे पास BTNs हैं, और ये देखो इसकी मैं क्लास को करूँगा कॉपी, और यहीं पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं लगा दूँगा मार्जिन टॉप, जो कि होगा 10 पिक्सल्स। ये 20 भी लगाना नहीं, कम है। सो इसका 20 या 30 करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। 20 पिक्सल्स मैंने इसका सेट कर दिया। इधर अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह से सेट हुए हैं। इसका ऑलमोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। जो BTN है उसका ज़्यादा हमने करना है। सो इसका मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, यस। ये कुछ 30 पिक्सल्स में ऐड हो गया। अच्छा यहाँ से अगर आप लोग देखो ना तो कम करो, यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। पैराग्राफ के अंदर 20 हमने किया है, तो हम इसको करेंगे 15 कर देते हैं, ठीक है। यस 15 पिक्सल्स। ये कुछ इस तरह से ये हमारा जो टेक्स्ट है उसके मार्जिन वगैरह सेट हो गए हैं। अच्छा अब इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे लेके आना है, थोड़ा सा ना नीचे की तरफ लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हीरो जो है
ये मेरे पास हीरो जो कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सारा टेक्स्ट है, उसमें मैं मार्जिन कुछ ऐड करूँगा, ठीक है, जो कि मैं करूँगा, मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं और पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मार्जिन तो नहीं ऐड कर रहा, सो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगा पैडिंग। टॉप बॉटम से मैं इसको करूँगा 100 पिक्सल्स का, देखते हैं, और लेफ़्ट राइट से हम कर देते हैं 4%, देखते हैं क्या होता है। ये देखो कुछ इस तरह से, अच्छा उसमें थी 5%, तो इसमें भी हमें 5 ही करनी पड़ेगी, 5%, ताकि अलाइन हो जाए। ये देखो इधर से तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, लेकिन टॉप से अब हमने इसको और नीचे गिराना है, तो टॉप बॉटम से पैडिंग कम है, सो मैं यहीं पे मैं इसको कर दूँगा मार्जिन टॉप, ऑलमोस्ट आप लोग कर दीजिएगा, कितना करें यार, 70 पिक्सल, देखते हैं। ये देखो 70 पिक्सल थोड़ा सा कम है, तो आप लोग 100 तक ले जाइएगा, ठीक है, 100 तक मार्जिन ले जाइएगा। अच्छा ये देखो यहाँ तक बिल्कुल एडजस्ट हो गया। सो अब अगर आप लोग चाहते हो कि इसको हम ये पैडिंग मार्जिन वगैरह ना दें, ये सबसे लो तरीका होता है वैसे तो, ये मार्जिन और ये चीज़ें सेट करने का, ये सेट नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ स्क्रैच से बताया है। अगेन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल वे के अंदर कॉफ़ी वेबसाइट और फुली वेबसाइट भी क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो अभी अगर हम इसको देखें तो कॉफ़ी जो है थोड़ा सा और डाउन होना चाहिए, तो मैं इसको 150 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट होता है, ठीक है। अच्छा इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना, वो हमने अभी भी कम रखा हुआ है, ये जो सेंटर वाला कॉफ़ी है, सो इसको थोड़ा सा यार इंक्रीज़ करते हैं, मुझे लग रहा था पहले भी कम है, 60 किया हुआ है अभी, लेकिन चलो 70 तक जाते हैं, ठीक है। ये देखो अब मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतर है, ठीक है। ये हमारा वो पुराना है, पुराने वाला जो हमने, और ये हमने अभी जो स्क्रैच से क्रिएट किया ये वो है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग क्रिएट करते हो, तो बड़ी सिंपल यार, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है ये चीज़ें क्रिएट करना। सो इसमें अभी मैं देख लेता हूँ और क्या इसमें अंदर हम इसको थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। इनहेंसिंग इसके अंदर ये कर सकते हैं कि ये वाला जो कॉफ़ी है इसमें जो हमने मार्जिन ऐड किया है इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें हमने ये मार्जिन टॉप ऐड किया है इसको मैं ऑलमोस्ट कर दूँगा 13, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गुड लुकिंग हो गया, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कॉन्फिडेंस की तरफ, और इसको बनाते हैं रिस्पॉन्सिव, इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर अभी देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। सो मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और ये मैंने इस छोटा सा जहाँ मोबाइल बना हुआ है इस पर क्लिक किया, सो ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ इंक्रीज़ करता हूँ तो ठीक है, ये तो हमने 100% बिट लगाई हुई है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ और डिक्रीज़ किया, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और डिक्रीज़ किया तो वो देखो ऊपर देखो नैव बार जो है वो बिल्कुल रीअरेंज हो रही है और लेआउट जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके सो सबसे पहले जो नैव बार है उसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से पिक्सल्स को नोट करना है कि कितने पिक्सल्स के बाद आप लोगों का लेआउट जो है वो ख़राब हो रहा है। सो अगर हमारा देखा जाए तो हम यहाँ से 750 कर देते हैं, ठीक है। 750 तक हमारे जो लेआउट है उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 750 के बाद जब लेआउट को 750 के बाद सॉरी कोई स्क्रीन शो होती है तो उसके ऊपर हमारा लेआउट जो है वो डिफरेंट होगा। सो कैसे लगाएंगे, ओके अभी मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि अभी हमने करना क्या है। सो अभी जो हमारे पास ये जो नैव बार शो हो रही है इसके जो ये होम मेन्यू कॉन्टैक्ट एस अबाउट अस ये वाले हैं, जो मेन्यू जो सॉरी लिस्ट आइटम्स हैं उनको हमने नन कर देना है, ठीक है। अगर अभी हम इस वीडियो के अंदर विद HTML और CSS से करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी बता दूंगा कि किस तरह से इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML और CSS की हेल्प से आप लोगों ने इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन अपने कोड में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे मीडिया क्यूरीज, ठीक है। @मीडिया क्यूरीज आप लोग लगाओगे ना जैसे ही तो मीडिया स्क्रीन आ जाता है। सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड, और यहाँ पे मैक्स विड्थ, ये देखो मैक्स विड्थ मैंने लगाया, और यहाँ पे मैं करूँगा 750, ठीक है, 750 पिक्सल्स। 750 पिक्सल्स के बाद हमने करना क्या है कि हमारे जो नैव लिंक्स हैं उनको नन करना है हमने, ठीक है। सो आप लोग नैव लिंक्स की जो क्लास है उसको करोगे कॉपी। सो ये देखो ये है नैव लिंक्स को, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया। सो अगेन आप लोग वहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हो, लेकिन क्लास को कॉपी कर लेना बेस्ट होता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर देंगे डिस्प्ले, सॉरी यार डिस्प्ले नन, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देना इसको। सो वो देखो बिल्कुल हाइड हो चुके हैं हमारे। अगर मैं यहाँ से इसको ये देखो इंक्रीज़ करता हूँ तो वो शो होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा वो लिस्ट स्टाइल जो है वो नन यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एंड स्क्रीन आ गई है 520 या 400, ठीक है। और अगर चाहते हो तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। सेंटर में कैसे लाना है? सो अगेन इसी मीडिया क्यूरीज के अंदर रहना है, और जो हीरो सेक्शन है ये वाला हीरो सेक्शन, इसको आप लोग अगर इसकी कॉपी करते हो इसकी क्लास को, सो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग करते हो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई, तो ये कुछ इस तरह से सेंटर में सारी चीज़ें आ जाएंगी और बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट हो जाता है। कितने सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो थोड़ी सी हमारी वीडियो जो होगी और थोड़ा सा हमें जो टाइम होगा वो लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि हमें जावास्क्रिप्ट भी बताएं कि किस तरह से ऐड करनी है, तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट बता दूंगा कि जावास्क्रिप्ट इसी के अंदर कैसे किस तरह ऐड करनी है। और रिस्पॉन्सिव नैव बार मीन्स के यहाँ पे हम एक आइकन लगा देंगे, आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें जो नैव आइटम्स हैं सॉरी वो हमें शो होंगे, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें हाइड हो जाएंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।